हे गाइस, साहिल चौधरी दिस साइड। जैसा कि आपको पता है CGL CHSL का फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें मेरे इंग्लिश में बटा स्कोर आए हैं। तो आपके साथ मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर करूंगा। अभी CGL 2025 का एग्ज़ाम भी पास है, तो आपकी तैयारी मैं आशा करता हूं बहुत बढ़िया चल रही होगी। क्या मैंने चीज़ें की, क्या एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, मेरी तैयारी से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बता दूँ मेरा। CGL मेंस 2024 में 135/135, CHSL मेंस 2024 में 120/120, टोटल दोनों में मिला के 255/255। ये स्कोर अच्छा खासा मायने रखता है, क्योंकि बटा में बटा लाना हर पेपर में जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो, वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो क्या चीज़ें की मैंने, देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है: ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग। ग्रामर में आपके ग्रामर के रूल्स आते हैं, वोकैब में साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, स्पेलिंग इंप्रूवमेंट, ये सब आती है। ज़्यादातर SSC एग्जाम्स में यही पूछी जाती है। उसके बाद रीडिंग आता है। रीडिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल हो गया, और ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये डिटेल में मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ किस हिसाब से करनी चाहिए आपको। सबसे पहले बात करते हैं अपने ग्रामर की। ग्रामर का आपको कैसे स्टार्ट करना है, देखो ग्रामर की एक तो होती है बेसिक नॉलेज। जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट पास आउट है उनको तो एक समझ होती है ग्रामर की, भाई अपने समझ लेते हैं क्या चीज़ कैसे है। बाकी जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप वॉल्यूम 1 ले लें। वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैडम की किताब है, और उसके साथ कोई भी एक टीचर से कोर्स ले लें, पेड कोर्स ले लें। उससे क्या होगा, आपके पैसे लगे हुए होंगे ना, तो आप अच्छे से पढ़ोगे। फ्री कोर्सेज में वो बात नहीं बनती, आप 1 दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, नहीं पढ़ते उसके बाद, और वो फ्लो भी नहीं बनता। पेड कोर्स ले लें आप किसी भी टीचर का। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जिनसे मैं पढ़ाऊँ वो हैं अमन वशिष्ठ सर। इनका हालांकि मैंने पेड बैच कोई नहीं लिया था, मैं इनके सिर्फ फ्री बैच से पढ़ा था, और फ्री बैच से ही देख लो इतना आउटपुट है। तो आप देखिए अगर इनका आप पेड बैच लेते हो तो कितना प्रॉफिट होगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा था। ये है अमन वशिष्ठ सर। ये था इनका इंग्लिश कंप्लीट कोर्स बाय अमन सर। ये मेरे को पता चला था पंडित जो टेलीग्राम पे चैनल है उनसे पता चला कि अमन वशिष्ठ नाम के भी कोई टीचर हैं जो अपनों को फ्री कोर्स करवा रहे हैं इंग्लिश का पूरी डिटेल से। तो मैंने ये हर एक वीडियो लगाई, इनके मैंने नोट्स भी बनाए। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा जो मैंने नोट्स बनाए। ये जैसे अपनों ने कोर्स कर लिया, इस कोर्स से एक चैप्टर कर लिया, उसके बाद अपने गए इनके प्रैक्टिस बैच पे। ये सर का है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच। इसमें अपनों ने प्रोनाउन का प्रैक्टिस लगा ली, उसके बाद अपनों ने जिसकी भी है नाउन की प्रैक्टिस लगा ली, वर्ब की प्रैक्टिस लगा ली। तो इस हिसाब से अपने करते गए। तो आप इनसे पढ़ के देख में एक बार इनसे ट्राई करें। यूट्यूब पे इनका बहुत अच्छा फ्री कंटेंट है, आप पहले ट्राई करें यूट्यूब पे कि आपको कैसा लगता है, ये कैसा पढ़ाते हैं। उसके बाद अगर आपको इच्छा हो तो बैच ले लें, वरना जरूरी नहीं है आप इनका ही बैच लें, आप कोई सा भी ले सकते हैं। नीतू मैम का बैच ले सकते हैं, नीतू मैम पढ़ाती हैं। ठीक है, करियर विल पे मास्टर हैं वो पढ़ाते हैं, और बाकी बहुत सारे मास्टर हैं इंग्लिश पढ़ाने वाले। आप किसी से भी पढ़ें जिससे आपको सूटेबल हो। अच्छे से ग्रामर करें, ग्रामर का वेटेज बहुत है। ग्रामर के सबसे ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं ग्रामर के। और मेंस में भी यही है, कोई जैसे 45 क्वेश्चन होते हैं मेंस में, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम ग्रामर के आते हैं। तो ये 10 से 12 क्वेश्चन आप टारगेट करके चलें कि ये मेरे सही ही होने चाहिए। उसके अलावा इन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ग्रामर की, आपने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी कोई किताब चाहिए होगी, कोई कंटेंट चाहिए होगा। तो एक तो सर का वो है जो फ्री प्रैक्टिस बैच है। उसके अलावा सर की बुक आती है एक एरर प्रो बुक, बहुत शानदार है। इससे अल्टीमेट कोई बुक नहीं है इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, और एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और सर के द्वारा खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस भी हैं। उसके बाद आप मॉक्स लगा सकते हैं, मॉक लगाएं अपना बढ़िया से, अच्छे से एनालिसिस करें। जो नए क्वेश्चन हो, जो नए कॉन्सेप्ट हो, वो अपनी एक अलग मॉक नोटबुक बनाएं, उसमें लिखते जाएँ। ठीक है, ये तो हो गया फ्री कोर्स वाला। ये है वॉल्यूम 1 नीतू मैम की, बहुत सालों से 13 वर्षों से छात्रों की पहली पसंद, वास्तव में पहली पसंद है यार। ये बुक बहुत अल्टीमेट बुक है। ये बुक आप अच्छे से कर लो तो आपको वैसे कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। ये बुक अच्छे से कर लो, जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है वो सिर्फ ये बुक पढ़ लो और अपने प्रैक्टिस कर लो, आपको कोई कोर्स की भी नीड नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है वोकैब की। वोकैब का हाल ही के सालों में वोकैब का वेटेज बहुत बढ़ गया है। मतलब वोकैब के अच्छे क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा ग्रामर के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वोकैब के आते हैं। इक्विवेलेंट सही है, जितना वेटेज ग्रामर का है उतना ही वेटेज वोकैब का है। तो वोकैब की जो मैंने पर्सनली प्रिपेयर की थी वो प्रिपेयर की थी ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक आती है वोकैब की, जिसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ब्लैक बुक, ये है इनकी निखिल गुप्ता सर की। अभी रिसेंट टाइम में ब्लैक बुक से भी अच्छी कई बुक्स आ चुकी हैं, जैसे पंडित की बुक है, अमन सर की खुद की बुक है, नीतू मैम की बुक है। काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जहाँ से आपको सूटेबल लगे वहाँ से आप वोकैब तैयार करें। डेली का टारगेट बना लीजिए, भाई मेरे को 50 साइनो पढ़ने हैं,
ठीक है, 50 OWS पढ़ने हैं और 50 ईडीएम्स पढ़नी है। इस हिसाब से करते जाएं, उनको रिवाइज करते जाएं जो भी। उसके अलावा मॉक्स लगाएं। मॉक्स में जो नए वर्ड आए, जो डिफ़िकल्ट जो ईडीएम्स आए, नई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए, उनको एक मॉक नोटबुक लगाएं, मॉक नोटबुक, उसमें नोट डाउन करते जाएं। हर सब्जेक्ट की आपके पास एक मॉक नोटबुक होनी ही चाहिए, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे जीके की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो। हर सब्जेक्ट की आपके पास एक मॉक नोटबुक होनी चाहिए, ताकि वही एनालिसिस, मॉक का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने ढंग से मॉक का एनालिसिस नहीं किया तो वो आपके लिए कोई बेनिफिट वाला सौदा नहीं हुआ, मॉक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मॉक नोटबुक हमेशा लगाएं, उसमें जो भी असले अच्छे पजलिंग सवाल हों वो करते जाएँ। उसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स और ऑप्शन रिजेक्शन, कई वर्ड्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं कोई, ठीक है, कई नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप वो थिंकिंग डेवलप होती जाएगी। मैं पर्सनली स्टार्टिंग में मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड फॉलो किया था, मैं हर वर्ड पे लिखता था पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वर्ड है। बाद में वो थिंकिंग ही डेवलप होगी, वो अपने को पढ़ते ही वर्ड ऐसे पता लगना, वाइब आने लग जाती है कि हाँ यार ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका अगर एंटोनिम पूछा है तो वो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वर्ड ही होगा कोई। तो उस हिसाब से अपने ऑप्शन भी रिजेक्ट करके कर सकते हैं। मेरे वोकैब में तुक्के भी लगते हैं। वोकैब में CGL मेंस का पेपर था, उसमें एक क्लोज टेस्ट में आया था, क्लोज टेस्ट था, उसमें एक वोकैब का क्वेश्चन था, तो वो मैंने इसी ऑप्शन रिजेक्शन वाले तरीके से ही किया था। उसमें 3 ऑप्शन मेरे को सूटेबल से नहीं लग रहे थे। चौथा ऑप्शन मैंने हालांकि पढ़ा नहीं हुआ था कहीं, पर मेरे को ऐसी वाइब आ रही थी कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि वो एक अलग वर्ड था उनसे, तो मैंने वो टिक किया और वही सही आंसर था। तो इस हिसाब से आप जितने मॉक्स दें, जितना एनालिसिस करेंगे, जितना आप इन पे रहेंगे ना, कि मतलब ऑप्शन रिजेक्शन पे, वोकैब में इतने वर्ड्स हैं, आप सारे वर्ड्स याद नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन रिजेक्शन पे डिपेंड होना ही पड़ेगा, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद आप ब्लैक बुक से वोकैब पढ़ सकते हैं, डेली पढ़ते जाएं, रिवीजन करते जाएं। उसके बाद आती है रीडिंग। रीडिंग में क्या है, आप सबसे पहले उठाएं इंग्लिश माध्यम को। डेली इंग्लिश माध्यम का एक एडिटोरियल आता है, सवेरे 4 बजे वो एडिटोरियल आता जाता है। जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहला काम करना है आपको चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना है, जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। उससे क्या अपनी रीडिंग हैबिट बनी रहती है। न्यूज़पेपर चाहे कोई सा भी हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, क्योंकि अपनों को नॉर्मल ऐसे बस आदत बनानी है कि अपने पढ़ें। उसके बाद आपको क्या चीज़ खोलनी है, ये खोलना है इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। इस पर डेली ये आती है PDF टाइमिंग 4 AM। इसका प्रीमियम लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस पर जो फ्री का एडिटोरियल आता है उसको डाउनलोड करें, उसको पढ़ें और उसके जो 25 क्वेश्चन हैं उनको लगाएं। उसमें क्या होगा, आपके जो ऊपर जो एडिटोरियल है उसके 5 क्वेश्चन होते हैं नीचे, तो वो आपके रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर देंगे। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन, जो बचे 20 क्वेश्चन हैं, उनमें 2 से 4 क्वेश्चन होते हैं पैराजंबल के, जो आपके लिए बेहतर है, आपके पैराजंबल भी यहीं से कवर हो जाएंगे। उसके बाद नीचे लास्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं क्लोज टेस्ट के, वो भी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी साइनो एंटो और ग्रामर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये इस चैनल ने मेरे को वास्तव में बहुत हेल्प किया। उसके अलावा एक ऐप है SSC इंग्लिश बाय लाल राजीव। ये हालांकि अभी iOS पे नहीं है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ये। तो जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनके लिए ये रामबाण है इंग्लिश का। डेली इस पे एक क्विज़ आती है, वो ज़रूर लगाएं। मैं डेली लगाता था, मेरी हमेशा आदत थी, मैं ये क्विज़ हमेशा लगाता था, चाहे मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ये क्विज़ मैं हमेशा लगाता था। इसकी बिल्कुल क्विज़ कैसी होती है, SSC फॉर्मेट की होती है, मतलब जितने ग्रामर के क्वेश्चन होने चाहिए उतने, उसके बाद जितने एंटोनिम साइनों के क्वेश्चन होने चाहिए उतने, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और पैराजंबल, वो सब चीज़ें होती थी इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, SSC इंग्लिश बाय लाल राजीव, ठीक है। ये सब है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। बाकी रीडिंग में पैराजंबल होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। प्रैक्टिस करें इंग्लिश माध्यम से, प्रीवियस ईयर कॉम्प्रिहेंशन लगा के देख लें। कोई इसकी आपको बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मॉक से करते जाएंगे ना तो भी आपका ये रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी। कोई आपको इसकी अलग से भागने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल अपना बेसिक करते जाएं और मॉक्स में करते जाएं। मॉक्स में अपने आप अपनी जो स्किल्स है वो अपने आप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। उसके अलावा यूट्यूब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यूट्यूब को सबसे महान मानता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया। मैंने जितनी भी SSC की तैयारी की है सारी यूट्यूब से की है या बुक से की है। तो मैं जब भी कोई डाउट में फंसता था मैं सीधा यूट्यूब पे जाता था, वो टॉपिक सर्च किया मैंने और वो टॉपिक की वीडियो देखी, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगा लिए। तो यूट्यूब जाए, जब भी आप पजल हो कोई भी टॉपिक, सीधा यूट्यूब पे जाएँ और करते जाएँ। और ये लाल राजीव SSC इंग्लिश ऐप ये कर लें। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है इंस्पेक्टर साहिल चौधरी नाम से, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, बायो में भी लिंक है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्पेक्टर साहिल चौधरी, ठीक है।
इस पे मैंने जो नोट्स बनाए थे इंग्लिश इनके अमन वशीर सर के फ्री कोर्स से, वो नोट्स हैं। उनके बाद जो प्रैक्टिस बैच किए थे उसके भी मैंने नोट्स उसी में ऐड ऑन कर लिए। जैसे चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में पहले जो सर ने नोट्स बनवाए वो, उसके बाद प्रैक्टिस बैच में गया, उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ऐड कर लिए, और उसमें जो सर ने कॉन्सेप्ट बताए थे वो भी ऐड कर लिए। तो वो मेरे नोट्स हैं उस हिसाब से। बाकी तो आपको सब हो ही गया, बढ़िया अपनी तैयारी करते जाइए। इंग्लिश को इतना हार्ड नहीं होता, इंग्लिश में अपना ऑप्शन रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए और ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे से कीजिए। आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करते जाइए। CGL 2025 में एक सीट आपके लिए ही है, तो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सो ठीक है, कोई नहीं, चलन दे। सो हे गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश स्ट्रेटेजी वीडियो। आप बढ़िया से इंग्लिश करते जाइए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं बढ़िया अपना पढ़ते जाइए, कंटिन्यू करिए। मैंने जो सोर्सेज फॉलो किए वो मैंने आपको बता दिए। दो चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, एक तो SSC बाय लाल राजीव वाला ऐप, वो आप डेली उस पर डेली क्विज दें, और एक इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल डेली के डेली सॉल्व करें, ठीक है। बाकी अपना ब्लैक बुक वगैरह पढ़ते जाइए, जो भी आपने कोर्स किया वहाँ से ग्रामर करते जाइए, डेली के मॉक्स लगाइए, ठीक है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, स्ट्रेटेजी अच्छी लगे, तो जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए उनके साथ शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है सब करें। उसके अलावा ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जिस पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है पूरा टेलीग्राम चैनल का नाम, इंस्पेक्टर साहिल चौधरी। यहाँ पे मैं अपने नोट्स वगैरह जो भी मैंने बनाए थे वो सब चीज़ें शेयर करूँगा। बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मेरी सभी इसी पे जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पे। बाकी ये मेरा यूट्यूब हैंडल है इंस्पेक्टर साहिल चौधरी नाम से, और ये मेरा इंस्टाग्राम ID है जाट साहिल। यहाँ पे मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ कांटेक्ट करना हो, आपको कोई मोटिवेशन डाउन हो, कोई आपको सजेशन चाहिए, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। आप बाकी आगे से आगे चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।